कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हेलो एवरीवन, डोमिनिक सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हम पर शैतान का दांव ना चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। आप तब तक शैतान के बंधन में हैं जब तक आप उसके बंधन के बारे में जानते नहीं हैं। जब तक आपको यह नहीं पता है कि आप पिंजरे में बंद हैं, तब तक वह पिंजरा आपके लिए अपना घर होता है। इसीलिए हम सबको जानना जरूरी है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। अक्सर हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और इधर उधर जाने के खर्चे मिल जाएं, हम हमेशा खुश रहते हैं और हमको लगता है कि हमारा जो जीवन है वह इन 4 दीवारियों में है, हमारा जो जीवन है इन 4 लोगों के बीच में है। इसीलिए तो हम में से अधिकतर लोग एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसको कहा जाता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे। अब ये 4 लोग के बोलने से हम अपने जीवन को एक सामाजिक तत्व में बांध कर रखते हैं और हमको लगता है कि हम समाज के लिए जी रहे हैं। वेल, दैट इज़ गुड कि हम लोग सोसाइटी में जीते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ में जीते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के सोच के बारे में हम केयर करते हैं। लेकिन कई बार 4 लोग क्या बोलेंगे यह हमारे लिए एक बंधन बन जाता है। कई बार गरीबी हमारे लिए एक बंधन बन जाती है। कई बार कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में 4 लोगों ने हमें बोल रखा है कि वो बीमारियां जो है एक सर्टेन एज में आने के बाद में सबको लगती है। इसीलिए आपने उस बीमारी को अपना जीवन शैली बना लिया है और आपने उस बीमारी को ग्रहण कर लिया है। इन्हीं 4 लोगों के बोलने से आपने ये ठान लिया है कि आप कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकलेंगे। इन्हीं 4 लोगों के बोलने से आपको लगता है कि सर्टेन एज के बाद में आपकी जो शादीशुदा जीवन है उनको खराब होना ही है। बेसिकली जब तक आप शैतान के युक्तियों से अनजान रहोगे, तब तक आप कभी भी भरपूरी के आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान शैतान की सच्चाइयों पर होनी चाहिए। शैतान की सच्चाइयों का अर्थ यह है कि वो किस तरीके से काम करता है, आपकी बुलाहट क्या है, वो किस तरीके से मारता है, आपके पास में जीवन क्या है, वो किस तरीके से आपको बहकाता है, आपके पास में आत्मिक सच्चाई क्या है। यह जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आए दिन आपको शैतान बहकाता रहेगा और आप उसके जीवन को जियोगे, न कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को। हम में से अधिकतर लोग 2 प्रकार के जीवन को जीते हैं। जीवन केवल प्रत्येक दिन जिंदा रहने का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग इस संसार में प्रत्येक दिन जीवित हैं और वो कहते हैं कि वो जीवन जी रहे हैं। यह सच्चाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। बिना प्रभु यीशु मसीह के आप जीते नहीं हो, आप एक मरा हुआ जीवन जी रहे हो। अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह का जीवन ग्रहण करना जरूरी है, ताकि आप प्रत्येक क्षेत्र में एक स्वर्गीय तरीके से जी सको। इसीलिए आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, शैतान के विषय में भी, उसकी हुई युक्तियों के विषय में भी। कई बार चर्चेज इस बात को जानने में विफल रही है, क्योंकि चर्च इस बात को समझना नहीं चाहती है कि जीवन जीना आशीषित जीवन जीना नहीं है, केवल जिंदा रहना आशीषित जीवन जीना नहीं है। यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि शैतान की युक्तियां कौन सी हैं। और क्या इसको जानने के लिए किसी विशेष प्रकार के अध्ययन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। शैतान की युक्तियों को अगर जानना है तो परमेश्वर की युक्तियों को समझ लीजिए। यह आज के सुबह आपकी कुंजी है जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं वापस बोलना चाहता हूं, अगर आप शैतान की युक्तियों को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर की युक्ति को समझ लीजिए। परमेश्वर की युक्ति परमेश्वर के वचन में है। अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, और जो परमेश्वर चाहता है उसके विपरीत कोई भी काम क्यों नहीं हो, वो शैतान की युक्ति है। इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार कई बीमारियों को आप ग्रहण करते हैं क्योंकि आपको सिखाया गया है, इन 4 लोगों ने सिखाया है कि भाई सर्टेन एज के बाद में आपको ये बीमारी लगनी है। लेकिन परमेश्वर की युक्ति क्या है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। इसी दिस, अगर परमेश्वर चंगाई का प्रबंध करा रहा है और यह संसार आपको बीमारी में रहना सिखा रहा है, तो आप जानते हो कि ये शैतान की युक्तियां। ये 4 लोग आपको सिखाते हैं क्योंकि आपके पिताजी गरीब थे, आप भी गरीब रहोगे।
लेकिन क्या परमेश्वर का वचन ये सिखाता है? नहीं, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यीशु मसीह आया, गरीब बना, ताकि हम उसके गरीबी से धनी बन जाए। अब ये परमेश्वर की युक्ति है। जब आप परमेश्वर की युक्ति को समझने लगते हो तो आपको खुद पर खुद शैतान की युक्तियां समझ में आने लगती है। इसीलिए आज के सुबह आपको कोशिश करना है कि आप किसी भी शैतान की युक्तियों से अनजान न रहें, क्योंकि एक बार अगर आपको पता चल गया, आपके जिस पाँव में वो जंजीर है, वो जंजीर आपके आज़ादी का चिन्ह नहीं बल्कि बंधन का प्रतीक है। वो आपके लिए प्रतीक ही नहीं, केवल वो बंधन है आपके लिए। तो आप उसी दिन उस चैन को तोड़ डालोगे अपने हाथों से और इंतजार नहीं करोगे कि कोई आकर उसको तोड़े। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि वो जंजीर जो आपके पाँव में है आपको बंधुआई में रखने के लिए किया गया है, तो आप उस जंजीर को माले के रूप में ग्रहण करोगे, आपको वह एक इनाम लगेगा। कई लोगों का जीवन आज ऐसा है, उनको अपना बंधुआई का जीवन इनाम लगता है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहो और आप परमेश्वर की सच्चाई में चल सको। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। एंड माई प्रेयर इज दैट मे माई गॉड ओपन योर आईज कंप्लीटली टू सी द ट्रूथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।